दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज की स्पूककास्ट ओरिजिनल स्टोरी शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। आज की कहानी इंटेंस ग्राफिक हॉरर एलिमेंट से भरी है जो कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या ग्राफिक हॉरर सीन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आज की कहानी को स्किप कर सकते हैं। But for all those listeners who enjoy such stories, keep listening. Also, for all the crazy Spookcast fans, आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि आज से शुरू होने वाला है हमारा शाउट आउट सेशन। सो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सुनते रहिए स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। सुबह के 4 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था, पर शमशान घाट के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ भीगते हुए लोग एकदम खामोश थे, कुछ दबी आवाज़ में बात कर रहे थे। वहाँ आए कुछ नए जिज्ञासु लोग रास्ते की तरफ एक नज़र देखकर घबराहट से कांपते हुए पीछे हो रहे थे। कुछ अपनी आंखों और मुंह को कपड़े से ढक रहे थे, पर एक चीज़ जो सबकी आंखों में थी, हवा में थी, वो था डर, भय, खौफ। हर किसी की नज़र एक ही जगह टिकी हुई थी, शमशान के बाहर, रास्ते के बीच में। और वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी शंकर की लाश, या फिर कहूँ उसके मांस के कुछ टुकड़े, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। वो दृश्य भयावह था। शंकर का आधा चेहरा गायब था, एक आंख बाहर निकली थी, दूसरी गायब थी, आधे दांत टूटे हुए थे। उसके होंठ, नाक, एक गाल गायब थे, मानो किसी जानवर ने उसे चबाकर खा लिया हो। गले से मांस के लंबे लंबे टुकड़े लटक रहे थे, जैसे किसी ने मांस को नोचा हो। शरीर का चमड़ा गले से खींचकर पेट के नीचे फाड़कर अलग किया गया था। पेट फटा हुआ था, कुछ अंदरूनी अंग गायब थे, कुछ रास्ते पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। शंकर की आधी आंतें खींचकर बाहर निकाली गई थी। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। हवा में फैली खून की गंध बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थी। अब हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। खून बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क के किनारे से नालियों में बह रहा था। शंकर के बचे हुए शरीर में कोहनी से नीचे का एक हाथ गायब था। थोड़ी दूर पर उसका वो हाथ आधी खाई हालत में पड़ा था। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी। उस बंद हथेली में से बाहर कुछ निकला हुआ था, कुछ काले बाल। पर वो कोई इंसान के बाल नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे बालों का एक गुच्छा था, जैसे वो किसी जानवर के हो। मानो मरने से पहले खुद को बचाते वक्त शंकर ने उस जानवर के शरीर से वो बाल नोच कर अलग किए हो। रवि, शंकर का सबसे करीबी दोस्त, दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उस भयावह दृश्य को देख भीड़ में वो बस ठिठुरता हुआ खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये मांस के टुकड़े, ये शंकर था, उसका दोस्त शंकर। तभी उसके पैर के नीचे कुछ चिपका। उसने झुककर नीचे देखा। मांस का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी चप्पल के नीचे चिपक गया था। उसके दोस्त के शरीर का एक टुकड़ा। ये देखते ही रवि को उल्टी आ गई। वो खुद को संभाल नहीं पाया और उस रोड के किनारे दौड़ा। उल्टी कर जब वो पीछे मुड़ा, लोगों की उस भीड़ में उसने उसे देखा। काली धोती,
शरीर पर राख, माथे पर लंबी लंबी जटाएं, गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति, चेहरे पर एक संतुष्टि। ये वही तांत्रिक था, भैरव, जिसे उसे और शंकर ने 2 हफ्ते पहले देखा था। भैरव चुपचाप एक जगह खड़े होकर शंकर की लाश को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसके बगल में था भोला, भैरव का भेड़िए जैसा दिखने वाला काला कुत्ता, जो कुछ दिनों पहले मर चुका था, जिसको मरते हुए रवि ने अपनी आंखों से देखा था। वो कुत्ता आज जिंदा था और उस लोगों के भीड़ के बीच में भैरव के पास बैठा हुआ था। और भैरव बड़े आराम से उसके माथे पर प्यार से अपना हाथ फेर रहा था। इससे पहले कि रवि वहां से भाग पाता, अचानक भोला की चमकती लाल आंखें रवि के ऊपर पड़ी, सीधा उसके अंदर तक झांकते हुए। और अगले ही पल भैरव ने भी रवि की तरफ मुड़कर देखा। भैरव अब हंस रहा था। उसके मुंह पर एक पैशाचिक हंसी थी। पान से रंगे उसके गंदे दांत साफ नजर आ रहे थे। और भोला, वो अपनी लंबी लाल जीभ बाहर कर चुपचाप रवि को घूरे जा रहा था। रवि ने जैसे ही इन दोनों को उसे घूरते हुए देखा, उसका पूरा शरीर डर से जम गया। डर से उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके दिमाग में एकदम से सब कुछ वापस आने लगा। उन 14 दिनों की कहानी, जब उसके दोस्त शंकर ने उस कुत्ते को मारा था और भैरव जाग उठा था। शंकर और रवि एक ही गांव के 2 पुराने दोस्त थे। हर सुबह दोनों साथ ही खेत जाते, वहां काम करते और शाम को एक ही साइकिल पर घर लौटते। उनकी जिंदगी बहुत ही सादगी भरी थी। कई बार शाम को काम खत्म कर लौटते समय उन्हें अक्सर देरी हो जाती और फिर मजबूरी में उन्हें वो रास्ता लेना पड़ता, वो मनहूस रास्ता, शमशान घाट वाला, जो उन दोनों, या फिर कहूँ पूरे गांव वालों के लिए एक आतंक था। सब उस रास्ते से शाम के बाद गुजरने से डरते थे, पर शॉर्टकट होने के कारण शंकर और रवि कई बार उसी रास्ते से घर लौटते। ये एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का रास्ता था, जिसके दोनों तरफ सूखे हुए पेड़ थे और बीच में शमशान घाट की जमीन, जहाँ से हर रात कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जिसे सुनकर लोगों को अक्सर एक खिंचाव महसूस होता था, एक अजीब सा डर महसूस होता था। गांव वालों का कहना था कि शमशान में रहता था एक काली शक्तियों को पूजने वाला कापालिक भैरव। काले भगवा वस्त्र, लाल टीका, गले में हजारों रुद्राक्ष, लंबी जटाएं, शरीर पर राख और 2 आंखें जो किसी के अंतरात्मा तक को पढ़ ले। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा तेज था जो इंसानों में नहीं होता। और भैरव उस शमशान में अकेले नहीं रहता था, उसके साथ रहता था उसका सेवक, उसका रक्षक, एक विशाल काला कुत्ता, भोला। भोला का शरीर काले बालों से ढका हुआ था, आंखें लाल और चाल ऐसी जैसे साक्षात काल जमीन पर चल रहा हो। वो इतना बड़ा था कि लोग कहते कि वो कुत्ता नहीं, शायद कुछ और था, कुछ बहुत बुरा। गांव वालों का मानना था कि भोला को भैरव ने ही तंत्र विद्या से जन्म दिया था। भैरव के साथ वो जब भी रहता तब उसका स्वभाव बहुत शांत होता, पर अगर भैरव की पूजा विधियों में कोई विघ्न डालता या भैरव को परेशान करता, उससे बुरा बर्ताव करता, तो उसका बदला भोला लेता। रात होते ही वो शमशान के बाहर अंधेरे में बैठा रहता। वो किसी आदमखोर जैसा भयानक बन जाता। उसका रूप और भी विकराल हो जाता।
उसकी वो भयानक लाल आंखें उस शमशान के अंधेरे में भी हमेशा उस रास्ते से आते जाते लोगों को चमकते हुए दिखती। अगर कोई शमशान से आ रही आवाज़ों को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा देर रुकता तो भोला की आवाज़, उसकी कुर्राहट से उसके पैर कांप जाते। शमशान के अंधेरे में उन लाल आंखों को देख और उसकी कुर्राहट सुन कितने ही लोग अक्सर भाग खड़े होते थे वहाँ से, और फिर इस रास्ते पर कभी नहीं लौटते। और अगर कोई दोबारा लौटता तो भोला उनको सबक सिखाता। वो उन्हें काटने को दौड़ता, शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस काटकर अलग कर देता और उन्हीं के सामने उनका मांस खाता। इसीलिए गांव वाले वहां जाने से डरते थे और रात के बाद उस रास्ते से गुजरना मना था। पर शंकर और रवि अभी जवान थे। रवि को इन बातों से डर लगता था, पर शंकर, उसके अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। फसल कटाई का समय चल रहा था और इसीलिए ना चाहकर भी पिछले कुछ दिनों से उन दोनों को रोज़ देरी हो रही थी और शंकर और रवि इस रास्ते से ही घर लौट रहे थे। रात में जब भी वो दोनों साइकिल से उस रास्ते से घर लौटते, शमशान के अंधेरों से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती। दूर कहीं हवन की अग्नि दिखाई देती और शंकर का मन शमशान के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए खिंचा चला जाता। पर हर बार रवि उसे डांटकर साइकिल से उतरने नहीं देता। कई बार उस अंधेरे में उन दोनों ने दो लाल चमकती आंखें भी देखी थी और एक भारी सी गुर्राहट भी सुनी थी। उन्हें पता था उस भैरव का खूंखार कुत्ता भोला उन दोनों पर नजर रख रहा था, पर उन दोनों ने उस रास्ते से घर लौटना बंद नहीं किया। एक रात रवि और शंकर उस रास्ते से लौट रहे थे। आज भी शमशान के अंदर से बहुत सी अजीब आवाज़ें आ रही थी। मंत्रों की आवाज़ के साथ किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शायद किसी जानवर की बलि होने वाली थी वहाँ। उस जानवर की आवाज़ सुनकर रवि के पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने डर के मारे साइकिल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर शमशान के ठीक बाहर पहुंचकर उसकी साइकिल की चेन उतर गई। रवि बहुत घबरा गया। वो तुरंत साइकिल से उतरा और चेन ठीक करने लगा। उस जानवर की आवाज़ अब और भी तेज़ हो गई थी। शंकर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। उसने मौका देखते ही शमशान की दीवार के पास रुककर अंदर झांकना शुरू किया। जैसे ही रवि ने साइकिल की चेन चढ़ाई, उसने शंकर को अंदर झांकते देखा। शंकर, तू पागल हो गया है क्या? चुपचाप चल यहाँ से, जल्दी। लेकिन शंकर नहीं रुका। वो अब भी अंदर झांक रहा था और तभी हवा जैसे भारी सी हो गई और साइकिल से करीब 15 फीट दूरी पर गुर्राता हुआ एक काला भेड़िए जैसा कुत्ता रास्ते के पास चलकर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी और उसके दांत पूरे बाहर थे। मुंह से लाल टपक रही थी उसके। वो शंकर और रवि की तरफ देखकर भयानक तरीके से गुर्राने लगा। भोला। रवि के गले से ये शब्द निकले। शंकर भी अब साइकिल के पास पहुंच चुका था। भोला उसे इतने गुस्से से घूर रहा था कि शंकर अगले ही पल कैरियर पर बैठ गया। उन दोनों के पैर कांप रहे थे और तभी भोला के गले से एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चीख निकली जिसने उन दोनों के शरीर को ठंडा कर दिया। वो धीरे धीरे गुर्राता हुआ उनकी साइकिल के पास आ रहा था। पता नहीं रवि को हिम्मत कहाँ से आई। उसने पैडल पर पैर रखा और हवा की गति से वहाँ से निकल गया। घर पहुँचने तक दोनों डर से चुप थे। आज तक खाली भोला के बारे में उन लोगों ने सुना था, आज साक्षात देख भी लिया। दोनों ने उस रात फैसला किया कि फिर दोबारा उस शमशान वाले रास्ते से कभी नहीं जाएंगे।
पर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ 10 दिन बीते होंगे कि घर लौटते समय उन दोनों को बहुत ज़्यादा देरी हो गई। रवि की माँ की तबीयत भी खराब थी, सो घर जल्दी पहुंचना ज़रूरी था। बहुत विचार विमर्श करने पर उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों एक आखिरी बार उस शमशान घाट वाले रास्ते से घर लौटेंगे। शमशान की तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखेंगे और फुल स्पीड से साइकिल भगाते हुए वहाँ से निकल जाएंगे। पर हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा थोड़ी ही ना होता है। शंकर और रवि तेजी से शमशान वाले रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। आज किसी भी हालत में वो दोनों भोला का सामना नहीं करना चाहते थे। गाँव वाले हमेशा वैसे भी कहते थे कि भोला पहली बार तो छोड़ देता है, पर दूसरी बार बहुत ही कम लोग थे जो भोला से बचकर लौटे थे। जैसे जैसे शमशान का वो रास्ता पास आते जा रहा था, उन दोनों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उन दोनों ने बड़ी तेजी के साथ शमशान क्रॉस किया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज़ हुई। रवि का बैलेंस बिगड़ा और दोनों साइकिल से ज़मीन पर गिर पड़े। रवि की साइकिल की चेन उस पथरीले रास्ते पर आज उतरी नहीं थी, आज वो टूट गई थी। उन दोनों ने साइकिल से उतरकर एक दूसरे को देखा। दोनों की शक्ल पर खौफ साफ नजर आ रहा था। शमशान उनकी साइकिल से कुछ 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था और इससे पहले कि वो क्या करे वो सोच भी पाते, अगले ही पल उन दोनों को शमशान की उस गाढ़े अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। फिर वो भयंकर कुर्राहट की आवाज़। अगले ही पल भोला का काला विशालकाय शरीर उस रास्ते के ऊपर था, दांत बाहर और कुर्राहट की तेज आवाज़। और फिर अगले ही पल वो हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और शंकर पर टूट पड़ा। शंकर और रवि दोनों पागलों की तरह डर से चीखने लगे। भोला ने शंकर के पैर में अपने दांत काट दिए और एक मांस के टुकड़े को खींच कर निकाल लिया। शंकर दर्द से चीख पड़ा। भोला ने उसके पैरों को अपने दांतों में अब दबोच रखा था। उसके नोकीले दांत और जीभ शंकर के खून से लाल हो चुके थे। उसकी वो विभत्स गुर्राहट और शंकर की चित्कार से पूरा शमशान और आसपास का इलाका गूंज रहा था। रवि पास ही खड़े डर से कांप रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगला नंबर शायद उसी का था। तभी भोला ने शंकर का पैर छोड़ा, उसके हाथ को काटना शुरू किया। शंकर ने खुद को बचाने के लिए अपने दूसरे हाथ से पास ही में पड़े एक नोकीले पत्थर को उठाया और उसके सर पे दे मारा। भोला की एक दर्दनाक चित्कार से पूरा शमशान गूंज उठा और उसके बाद जो वहां हुआ उसका अंदाजा किसी ने अपने सपने में भी नहीं किया था। दोस्तों, आगे क्या हुआ? 14 दिन बाद हुए शंकर की विभत्स मौत का इस हादसे के साथ क्या कनेक्शन था? इन सवालों का जवाब सुनने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग जरूर सुनिए। So guys, I hope you liked this story so far. Story थोड़ी ग्राफिक है, but I know that is how you like it most of the time. So अब let's start with our shout out session for this week. आज से स्पूककास्ट के हार्डकोर फैंस के लिए हम एक शाउट आउट सेशन शुरू कर रहे हैं। In case you're wondering what this is all about, if you have reached out to us via WhatsApp, email, Instagram DM or YouTube comments, starting this week, we'll be giving shout outs to 3 listeners every week in our podcast episode. So आज का पहला shout out जाता है श्रीनाथ रेड्डी को, who reached out to us through Instagram. He loves Spookcast and he reached out to us after finishing all our episodes in just 2 days.
asking for more episodes. So Srinath, if you are listening, thanks for letting us know how much you liked our work. आज का दूसरा शाउट आउट गोज टू आवर बिलवड करण कोरी। करण ने हमें पहले इंस्टाग्राम और फिर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। मैंने और रवि ने उनसे फ़ोन पर भी कई बार बात की है एंड ही हैज़ शेयर्ड सम ब्रिलियंट आप बीती कंटेंट विद अस जो आपने ऑलरेडी सुनी है या फ्यूचर में भी सुनने वाले हैं। सो करण, थैंक्स अ लॉट फॉर द वंडरफुल इंसिडेंट्स यू शेयर्ड एंड ऑल्सो फॉर योर एंड योर फैमिलीज फीडबैक ऑन आवर एपिसोड्स। एंड फाइनली आज का फाइनल शाउट आउट, it goes to our beloved 10th standard Spookcast and Fado Fridays fan अक्षत from लखनऊ, जो फ़िलहाल अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बिज़ी होने के बावजूद हमें रोज़ मैसेज करते हैं, फीडबैक देते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट भी करते हैं। एंड ही रीच्ड आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप और हम लोग ऑलमोस्ट हर वीक उनसे चैट करते हैं। यू कैन रीच अस ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और यूट्यूब। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सेंड अस योर इंसिडेंट्स जो थोड़ी यूनिक हो गाइस, नॉट द टिपिकल वंस जो हर किसी पॉडकास्ट में सुनाई जाती हैं। वी वुड लव टू पब्लिश योर इंसिडेंट्स इन आप बीती सीरीज देन। जस्ट मेक श्योर इट्स स्कैरी एंड यूनिक। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूककास्ट अभी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ।